अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के हवाले से है। तो इस क्वेश्चन को अपने गौर से समझना है। उर्दू मीडियम वाले बुक जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन ये है कि 5 किलोग्राम जो आम है उनकी जो कीमत है वो है 250 रुपये और 8 किलोग्राम आमों की कीमत कितनी होगी। तो इस हवाले से इंग्लिश के अंदर जो मीडियम वो क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम जो मैंगोज है उनकी कॉस्ट जो है वो 250 रुपए है। 8 किलोग्राम जो मैंगोज है उनकी कॉस्ट मालूम करनी है। तो इसको आपने सबसे पहले उसी सवाल के अंदर मतलब पुट करना है जो रेशो और प्रोपोर्शनल के अंदर हम चीजें पुट करते थे। चार चीजें हैं, अब आपने गौर करनी है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरी ये है और चौथी अपने कॉस्ट मालूम करनी है। तो आपने कैसे हल करना है इसको? सबसे पहले आपने लिख लेना है इधर के किलोग्राम लिख लें। उर्दू के अंदर आप लिख लें। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इधर किलोग्राम लिख लेंगे। उसके बाद दोबारा इधर किलोग्राम, या वो इंग्लिश मीडियम वाले किलोग्राम लिख लेंगे। इधर आ गया आपका प्रोपोर्शनल का साइन। इधर जो है आप लिख लेंगे उर्दू के अंदर भी, या रुपए लिख लें, या इधर आप इस तरह भी लिख सकते हैं या कॉस्ट लिख सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें। तो इधर भी कॉस्ट लिख लें या रुपए लिख लें। तो इन सब चीज़ों में से कुछ लिख लें आप। ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि किलोग्राम, कितने किलोग्राम के कितने पैसे हैं। तो वो कहते हैं 5 किलोग्राम के जो पैसे हैं वो 250 है। तो आप इस साइड पे इसके अंदर 250 लिख देंगे। सही है। तो ये रेशियो का साइन आ गया। तो 8 किलोग्राम आप लिखेंगे इधर 8 किलोग्राम। इसके जो कितनी कॉस्ट होगी या आपने एक्स मालूम करना है। तो इधर जो है वो प्रोपोर्शनल का साइन है। ये बराबरी के ताल्लुक को जाहिर करता है, यानी कि समझ लें कि बराबर है। अब इधर आप वही काम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तरफैन का हासिले ज़रब, और इस साइड पे आ जाएगा, मतलब वो वस्तैन वाला इधर लिख लें, कोई मसला नहीं है। वस्तैन का हासिले ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ गेन। पिछली वीडियो के अंदर ये इसकी इंग्लिश भी लिख दी थी, अगर किसी का कोई मसला हो तो वहां से आप देख सकते हैं। तो अब देखें, 5 को आपने ज़रब किसके साथ करना है, बाहर वाले के साथ, एक्स वाले के साथ। और 8 को आपने ज़रब किसके साथ करना है, इधर साथ लिखना ज़रूरी नहीं है। 8 किलोग्राम, 8 को ज़रब करना है आपने 250 के साथ। तो x बराबर किसके आ जाएगा, 8 ज़रब 250 और बटा के अंदर आ गया 5। तो आपके पास यहाँ से आंसर आ गया 400। तो ये आपके पास आ गई, इसकी कॉस्ट आ गई, या इसके इतने पैसे बनते हैं। बेटा अगला जो 9वां सवाल है वो आपके पास है ये वाला। सवाल को समझे, वो कहते हैं कि A/B बराबर है 7/6 के। तो ये सवाल दिया हुआ है उन्होंने, इसको आपने हल करना है। आप समझ लें कि आपको जो रकम दी हुई है ना वो सिर्फ ये है, यानी आप A/B बराबर है 7/6 या 7/6, ये रकम है। ये सारी चीजें मालूम करनी। अब देखिए रकम हमारी है A/B, इधर हमारे पास ये ए अकेला है, बी अकेला, ये ए अकेला है और ये बी अकेला है, बटा में नहीं है कोई रकम। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप लिखते हैं 3A जमा 5B बटा के अंदर आ गया 7B माइनस 5A। आपने इन सारे रकमों के अंदर हर रकम को, यानी कि एक रकम है ये वाली, एक रकम है ये वाली, एक ये वाली है और एक ये वाली, 4 रकमें हैं। बारी बारी सबको बी पे तकसीम कर देना है। क्यों करना है अभी आपको समझ आ जाएगी। हम जो है ए को बी के ऊपर तकसीम कर देते हैं। अब देखिए दोनों एक ही रकम है, आप ये वाला बटा पूरा डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, या ए बटा बी लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बटा बी आ गया। 5 है, इस बी के नीचे भी बी लिख दें। 7 आ गया, इस बी के नीचे भी बी लिख दें। माइनस 5 आ गया, ए के नीचे आपने बी लिख दिया। उसके बाद ये वाला 3 वैसे ही आ गया। ये वाला जो a बटा बी है इसकी तो वैल्यू हमारे पास है। तो इस वैल्यू पुट करने के लिए हमने ये सारा काम किया, तो इधर आ जाएगा 7/6।
जमा, अब देखें इस बी से ये वाला भी कैंसिल हो गया तो 5 बच गया। अब देखें इस बी से ये वाला भी कैंसिल हो गया तो 7 बच गया, तो 5 आ गया। ए बटा बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 7 बटा 6 आ गई। अब देखें आगे, आपने इसको इसके साथ काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी, मेथड आसान होगा। इस साल 7 3 बार हो जाएगा 21, जमा 5 आ गया, बटा में आ गया 7, 7 5 बार कितना हो जाएगा, 7 5 बार 35, और बटा में आ गया 6। ऊपर वाले का अलहदा एलसीएम ले ले, नीचे वाले का अलहदा ले ले। ऊपर वाले का 6 एलसीएम आ गया, 21 आ गया, 6 5 बार 30 आ गया। बटे वाला में कैसे आ जाएगा, बटा में 6 इसका एलसीएम, इसका बटा कुछ नहीं है तो 1 है, इसका बटा कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 6 ये 42 हो जाएगा, माइनस 35। अब देखें ऊपर वाला, अब ये भी ऊपर वाले बटा में भी 6 है, नीचे वाले बटा में भी 6 है, तो इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो सकता है, ये मैथ का रूल है। कैसे कैंसिल हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 30 और 21 ये हो गया 51 बटा 6 ऐसे बनता है। अगर बिलफर्ज हम इसको कैंसिल ना करें, कर सकते हैं इधर भी, लेकिन आपको समझाने के लिए तो मैं आपको समझा देता हूँ। 42 में से 35 गए तो 7 बच गए बटा 6। बटे का जो बटा होता है ना, ये ऊपर जाके चेंज हो जाता है, यानी किस तरह होगा, ये इस तरह हो जाता है 1/6 मल्टीपल 6 ऊपर 7 नीचे, 6 से 6 कैंसिल, या 51/7। या अगर आप बेटा इधर से ही इसको कैंसिल करते हैं तो 30 और 21 जो है वो 51 हो जाएंगे। 42 में से 35 अगर आप निकालते हैं तो पीछे 7 बच जाएंगे। तो ये वाला आंसर भी बनता है, इसी तरह लिख दें, या ये पूरा अमल करना है तो इस तरह कर दें, जिस तरह आपका जो है दिल करे। तो ये वाले इस साइड पे देख के मैंने कुछ नहीं डाल रहा, तो समझे यही साइड चल रही है, तो यहाँ तक इसी साइड की तो आपने वैल्यू मालूम करनी थी, जो आपने फाइंड आउट कर ली है। अच्छा, इसमें एक मैंने एक बात बोली थी कि 3 को आपने 6 के साथ नहीं काटना, हालांकि हम काट सकते हैं, काटना क्यों नहीं है वो आपने ज़हन में रखना है। थोड़ी-सी ये बात, मतलब ये थोड़े-से अगर नॉर्मल कोई बच्चा है, बाकी जो बच्चे होशियार हैं वो तो कर ही लेंगे। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, उसके लिए ये मेथड आसान है। कैसे करेगा वो, इसको ये वाला स्टेप 6 से 6 कैंसल करे, ऊपर 51 लिख दे, ये वाला 42 में से 35 गए ये 7, ये सारा करने की भी उसे ज़रूरत नहीं है, 6 से 6 कैंसल कर दे। यहाँ से अगर हम काट दें तो फिर कैसे करेंगे? अब देखिए अगर मैं इसको काट दूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 3 2 बार 6 बटा में 2 बच गया, प्लस 5 बटा में क्या बच गया, बटा में से तो हम काट ही नहीं सकते ना, 35 बटा 6 ही बचेगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, 2 आ गया, 7 और 10 आ गया, बटा वाले का कैसे आ जाएगा, एलसीएम 6, 42 माइनस 35। अब देखें 17/2, यहाँ पे बच गया 7/6। अब ये वाली सूरत बन गई, मैंने कहा ये इस तरह बनाओ। ये वाला अमल इसलिए कहा है कि 6 से 6 कैंसिल, डायरेक्ट आंसर। ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, ये वाला काम करेंगे तो ये वाला काम करने की फिर जरूरत पड़ेगी अगर आप इसको इसके साथ काटते हैं, 3 को 6 के साथ। तो अब देखें बटे में फिर बटा है, तो इसको मैंने अभी बोला है कि कैसे लिखते हैं। देखिए बेटा, अमल आपका ठीक हो, मेथड बहुत से होते हैं सवाल को हल करने के, आपको अगर समझ आए, इसकी मैथ की समझ आए, तो आप जिस मेथड से मर्जी करें आपका आंसर ठीक आएगा। अब देखें यहाँ पे 2 3 बार 6, 17 को 3 से आपने मल्टीपल करवाया तो 51 आ गया, और बटा में 7 आ गया, तो तब भी वही आपका आंसर है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं।